कराची में अमन अमान का जिम्मा सदर आसिफ अली जरदारी ने उठा लिया। सदर ममलिकत का कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म, कच्चे में अगवा में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। सदर ममलिकत की जेर सदारत शहर कायद और सिंध में अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास, विफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। सदर ने कहा, गाड़ियां और मोबाइल चोरी होने के बाद कहां जाती हैं, पुलिस को पता होना चाहिए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मौसर बनाने के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने का काम शुरू करें। जमीनों पर कब्जे की किसी सूरत इजाजत नहीं दूंगा। सदर मुमलिकत ने वजीर आला सिंध को कहा, जमीनों पर कब्जों के मामले पर उनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। कराची में मुनक्किदा आला इजलास में गुफ्तगू करते हुए हिदायत दी, चीनी अफराद की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इकदाम करें। सिंध हुकूमत को विफाक से जो भी असलहा और दीगर सहूलियात चाहिए वो देंगे। पुलिस अफसरों से भरपूर काम लें, अमन अमान पर काबू पाने में नाकाम पुलिस अफसर को बदल दें। कराची आलमी क्राइम इंडेक्स में 82वें नंबर पर आ गया। रवा साल के पहले 4 माह में जराइम की तादाद 5357 रही। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग, कहा स्ट्रीट क्राइम के 48 केसेज में 49 अफराद जान की बाजी हार गए। IG सिंध ने कहा, कच्चे में 4 माह के दौरान 103 अफराद को अगवा किया गया। पुलिस ऑपरेशन के दौरान 63 डाकू मारे गए, 120 जख्मी हुए, 418 को गिरफ्तार किया गया। सिंध में अमन अमान से मुतालिक कल बड़े फैसलों की मंजूरी का इम्कान, सिंध काबीना और सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास तलब कर लिए गए। सदर ममलिकत और मुत्तहिदा वफ्द की मुलाकात में गवर्नर बदलने की बातें। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में वफ्द की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और गवर्नर सिंध की तब्दीली के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। MKM के अमन अमान की बहाली के लिए सदर को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुत्तहिदा कन्वीनर ने कहा, सदर ममलिकत कराची में इजलास करेंगे तो अवाम में एतमाद बढ़ेगा। यहाँ बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई। उस बेचारे की हुकूमत ही कब है, बात उनकी की जाए जिनकी हुकूमत है, और अब उनकी बात करना पड़ेगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का लाहौर में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कैप्टन सफ्दर ने भी बहुत डांटा है, पता नहीं हमें डांट रहे थे या अपने ससुराल वालों को। विफाक को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हुकूमत PI की निजकारी कर रही है तो मुलाजमीन को शेयर भी दे। निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, कहा विफाक से मुतालबा करूंगा महंगाई के हिसाब से तनख्वाहें बढ़ाए। सिंध और बलूचिस्तान के बजट में तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। अशराफिया के कारोबार मजदूर के खून पसीने से चलते हैं, मजदूरों को उनकी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। तेल की कीमतों में कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं, मजदूर की तनख्वाह में इजाफे की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम मजदूर पर लाहौर में जाती रहायशगाह पर तकरीब से खिताब, बोले सरमायाकार और मेहनत कश एक ही गाड़ी के पहिए हैं। जिंदगी गरीब आदमी पर तंग, मजदूर के औकात बहुत सख्त हैं। मजदूर रोजाना के अखराजात बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। मुल्क में अमीर और गरीब का फर्क कम करना होगा। हुकूमती शाह खर्चियों में कमी लाने की कोशिश करेंगे। मेहनत कश को उसकी मेहनत का जायज हक ना मिले तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 32 फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में सियासी मुखालिफिन का नाम लिए बगैर कहा, पहले कंटेनर्स जलाओ घेराव के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हुकूमत खिदमत के लिए हो तो कंटेनर्स का ऐसा इस्तेमाल भी हो सकता है। मुखालिफिन घरों में आराम के बजाय आवाम की खिदमत के लिए निकलें, कोई अच्छा काम करें ताकि आपका भी टिकटॉक बने। मजीद कहा, हेल्थ कार्ड 2018 के बाद करप्शन का गढ़ बन गया था, हेल्थ कार्ड की तश्कीलें नौ करेंगे। पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल 1 साल के अंदर काम शुरू कर देगा। वज़ीर आला पंजाब ने बहावलपुर में पहले फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह भी कर दिया। जब ये दिया है कि बातचीत होती है तो उस पर नाम उन्होंने जब होगा सबके सामने आ जाएगा, छुप के नहीं होगी कोई बात नहीं।
बानी पीटीआई ने बातचीत का टास्क दिया है। किसी से बात हुई तो बैकडोर या छुपकर नहीं, सबके सामने होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले मौलाना फजलुर रहमान का सच बोलना अच्छी बात है, उनके दिल में और भी राज हैं, खोलकर बात करें। मैंडेट हमारा चोरी हुआ फिर भी हर हल्का खोलने को तैयार है। हम माजी में नहीं जाना चाहते, अब बातें नहीं अमल होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात। दोनों सूबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मरीम नवाज ने कहा, दीगर इकाइयों से मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात के भंवर से निकालेंगे। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नई तहकीकात शुरू। बानी पीटीआई को नई इंक्वायरी में तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने के इल्जाम का अलग केस बनाया गया है। उधर साबिक खातून अव्वल ने तोशाखाना तहकीकात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। केस के हतमी फैसले तक नोटिस को मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। 2 रुकनी बेंच कल दरख्वास्त की समाअत करेगा। आलमी दिन पर भी मेहनत कशों को मजदूरी की फिक्र दामन गिर रही। फाका कशी से खौफजदा मजदूरों को अपने आलमी दिन पर भी छुट्टी ना मिली। मेहनत कश मजदूरी की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। मुल्क भर में मजदूर तंजीमों की रैलियां, मुजाहरे और सेमिनार्स उजरत में इजाफे और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम उठाने का मुतालबा किया। मजदूर रहनुमाओं ने कहा, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत मजदूरों के अहम मसाइल हैं। हुकूमत को मजदूर दोस्त पॉलिसीज बनाना होंगी। जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम आलमी यौम मजदूर की तकरीब। अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मजदूरों के हक खाने वाली हुकूमतें बस एक बयान जारी करके समझती हैं उनका काम खत्म हो गया। असल मसला ही मौजूदा निज़ाम है जो मेहनत कशों और गरीबों को मायूस कर रहा है। गंदम की खरीदारी पर किसानों और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। काश्तकारों ने कल से पंजाब में मुजाहरों की धमकी दे दी। अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर रखने का ऐलान कर दिया। किसानों का कहना है उन्हें मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। हुकूमत गंदम खरीदारी का मसला हल करने में संजीदा नहीं। दूसरी तरफ 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये सस्ता हो गया। नई कीमत 2000 रुपये मुकर्रर। गंदम इंपोर्ट करने में निगरान हुकूमत ने सहूलतकारी की। निजी शोबे के जरिए गंदम इंपोर्ट करने के मामले में होश रुबा इंकशाफात सामने आ गए। जराये के मुताबिक यूक्रेन से इंपोर्ट की गई गंदम पाकिस्तान में 3200 रुपए फी मन में पड़ी। ब्रोकर्स ने दरामदी गंदम फ्लावर मिल्स को 4700 रुपए फी मन में फरोख्त की। निगरान वफाकी काबीना ने फ्लावर मिल्स मालिकान को बताया, पास्को से गंदम महंगी पड़ेगी। निगरान वफाकी काबीना ने फ्लावर मिल्स मालिकान को सस्ती गंदम इंपोर्ट करने के लिए राजी किया। गैर जरूरी गंदम इंपोर्ट करके अरबों रुपए का नुकसान किसने पहुंचाया? गंदम दरामदी स्कीम की छानबीन के लिए इंक्वायरी शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर कायम कमेटी मुल्की खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने की तहकीकात करेगी। रिपोर्ट 2 हफ्ते में वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। कराची में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। अमन व अमान के क़याम और दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में जुराइम के खिलाफ बिला तफरीक इक़दाम यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। गवर्नर ने कहा, जुराइम के खात्मे के लिए विफाक और सूबा एक पेज पर हैं। उधर विफाकी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क का एक ही मसला मईशत है।
नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब किया। आर्मी चीफ की बरतानिया के मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें, पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनरल पैट्रिक सैंडर्स की खिदमत को सराहा। जनरल रॉलैंड वॉकर को बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नामजदगी पर मुबारकबाद दी। आजाद कश्मीर में अमनो अमान के लिए FC तैनात करने का फैसला। जराये के मुताबिक FC की तैनाती चीनी बाशिंदों और बिजली घरों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए होगी। नीलम जहलू, मंगला और गुलपुर पावर हाउसेज की सिक्योरिटी के लिए FC एहलकार तैनात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी विफाकी काबीना से मंजूरी कराने की इजाजत दे दी। आजाद कश्मीर हुकूमत की दरखास्त पर FC के 6 प्लाटून की तैनाती 3 माह के लिए होगी। कराची में गर्मी की लहर सारा दिन सूरज आग बरसाता रहा। शहर का पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। दिन के बेशतर हिस्से में शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलती रहीं। महकमा मौसमियात ने जुम्मे से मतला जुज़वी अबरालूद रहने की पेशगोई कर दी। उधर लाहौर में मौसम मुतदल रहा, दिन भर हवाएं चलती रहीं। पंजाब के मुतादिद शहर अबरालूद, मौसम का हाल बताने वालों ने बारिश की पेशगोई कर दी।